श्री कृष्ण के उपदेश, शांत रहो, तेरा वक्त भी आएगा। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश सदियों से लोगों को प्रेरित करते आ रहे हैं। उनके शब्दों में वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिए गए उनके उपदेश न केवल युद्ध के संदर्भ में बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, तेरा वक्त भी आएगा। यह वाक्य अपने आप में गहरा अर्थ रखता है। जीवन में कई बार हम ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का यह संदेश हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने की सलाह देता है। धैर्य और शांति की महत्ता। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें धैर्य और शांति की महत्ता को समझने में मदद करता है। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। हम जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने में हमें असफलता ही हाथ लग रही है। लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण का यह संदेश कि शांत रहो, तेरा वक्त भी आएगा, हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक समय होता है। जब सही समय आएगा तभी हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा। धैर्य रखना और शांत रहना ही उस समय की सबसे बड़ी ताकत होती है। कर्म पर विश्वास। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व समझाया है। वे कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस उपदेश का सार यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तब हमें अपने कार्य में संतोष और शांति मिलती है। श्री कृष्ण का यह कहना कि शांत रहो, तेरा वक्त भी आएगा, इसी बात को आगे बढ़ाता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। समय के साथ हमारी मेहनत का फल हमें अवश्य मिलेगा। यह उपदेश हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलेगा। जीवन के उतार चढ़ाव को समझना। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी हम सफलता के शिखर पर होते हैं तो कभी असफलता की गहराइयों में। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि शांत रहो, तेरा वक्त भी आएगा, हमें यह सिखाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम सफलता प्राप्त करते हैं तब हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और जब हम असफल होते हैं तब हमें निराश नहीं होना चाहिए। समय के साथ सब कुछ बदलता है। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार कठिनाइयों के बाद सफलता भी अवश्य आती है। हमें केवल धैर्य रखना है और शांत रहकर अपने कार्यों को करते रहना है। आत्मविश्वास बनाए रखना। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें अपने आप पर संदेह होता है। हमें लगता है कि हम कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हैं और हमारी सभी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश कि शांत रहो, तेरा वक्त भी आएगा, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आप पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में आने वाली असफलताएं और चुनौतियां हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि वे हमें और मजबूत बनाती हैं। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और धैर्य रखते हैं, तब हम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। समय की महत्ता। श्री कृष्ण का यह उपदेश समय की महत्ता को भी दर्शाता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब हम धैर्य रखते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं, तब हमें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है। जब समय आएगा तब हमें हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। हमें केवल अपने कार्यों में लगे रहना है और समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा।
नकारात्मकता से दूर रहना। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें नकारात्मकता से दूर रहने की भी सलाह देता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें निराश करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं और हमें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। जब हम शांत रहते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम नकारात्मकता से दूर रहते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सही समय की प्रतीक्षा करना। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सही समय की प्रतीक्षा करना सिखाता है। जीवन में कई बार हमें जल्दी सफलता पाने की इच्छा होती है। हम चाहते हैं कि हमारी सभी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं। लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि सही समय की प्रतीक्षा करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम सही समय की प्रतीक्षा करते हैं और धैर्य रखते हैं, तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। यह उपदेश हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मन की शांति। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें मन की शांति बनाए रखने की भी प्रेरणा देता है। जीवन में शांति बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम शांति से रहते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि शांत रहो, तेरा वक्त भी आएगा, हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखनी चाहिए। जब हम शांत रहते हैं, तब हमें जीवन के हर पहलू को समझने में आसानी होती है और हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। संघर्ष और सफलता। श्री कृष्ण का यह उपदेश संघर्ष और सफलता के बीच के संबंध को भी समझाता है। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं, तब हमें सफलता का असली मतलब समझ में आता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि संघर्ष के बिना सफलता का कोई महत्व नहीं होता। हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और शांति से करना चाहिए। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं और शांत रहते हैं, तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने आप को पहचानते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को समझते हैं, तब हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। जब हम अपने आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तब हम जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश शांत रहो, तेरा वक्त भी आएगा, जीवन के हर पहलू में हमें मार्गदर्शन करता है। यह उपदेश हमें धैर्य, शांति, आत्मविश्वास और सही समय की प्रतीक्षा करने की प्रेरणा देता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने के लिए यह उपदेश हमें आवश्यक ताकत और समझ देता है। जब हम इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमें जीवन के हर संघर्ष में सफलता प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य रखना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।